जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौर्य वंश। क्या मौर्य वंश पढ़ रहे थे। मौर्य वंश में कुछ हम लोगों पर छूट गया था। क्या छूट गया था? आज हम लोग शिलालेख देखेंगे और उनके धर्म नीतियों के बारे में। क्या अशोक को धर्म नीतियों के बारे में, और अशोक को जो शिलालेख था, स्तंभ लेख, गुहा लेख था, वो सारे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में कहां तक देखे थे कि क्या अभिलेख को 3 भागों में बांटा था। क्या 3 भागों में बांटा था? तो देखिए आज हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे। क्या शिलालेख? शिलालेख सबसे पहले क्या कि शिलालेख का जानकारी। क्या शिलालेख कौन कौन भाषा में लिखा गया था, क्या कौन कौन भाषा में लिखा गया था? तो देखिए ब्राह्मणी भाषा, ग्रीक भाषा, अरमाइक भाषा और खरोष्टी भाषा। क्या खरोष्टी भाषा यानी खरोष्टी लिपि में लिखा गया था शिलालेख। खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया था और ब्राह्मणी लिपि में भी लिखा गया था, ग्रीक लिपि में भी लिखा गया था और अरमाइक लिपि। क्या अरमाइक लिपि, ये चारों लिपि में अशोक का जो शिलालेख था उसका वर्णन है। कौन कौन लिपि? देखिए ब्राह्मणी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी, ये तीनों लिपि में अशोक को शिलालेख को लिखा गया था। उसके बाद आते हैं कि अशोक का शिलालेख बहुत सारा 14 को शिलालेख था। क्या 14 में क्या जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं? देखिए पहला अभिलेख में, क्या पहला शिलालेख में अभिलेख में क्या लिखा गया है कि पशु बलि। क्या पशु बलि को निंदा कहा गया है। क्या पशु बलि को निंदा बताया गया है। कौन अभिलेख में? पहला अभिलेख में। यानी पशु को बलि नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा प्रथम अभिलेख में, प्रथम शिलालेख में है। उसके बाद क्या चौथा शिलालेख में क्या है? देखिए चौथा शिलालेख में है कि भेरी घोष की जगह, क्या भेरी घोष की जगह धम के, क्या धम घोष की व्याख्या किया गया है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा अभिलेख में, कौन सा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा है? तो केवल चौथा शिलालेख में। किस शिलालेख में? चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा है। उसके बाद पांचवा में क्या है? तो देखिए पांचवा में है कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति। किसका? धर्म महापात्रों की नियुक्ति पांचवा अभिलेख में। किसमें? पांचवा अभिलेख शिलालेख में, पांचवा शिलालेख में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि धर्म महापात्र, क्या धर्म महापात्र की नियुक्ति होगा। क्या धर्म महापात्र की नियुक्ति होगा। सातवां और आठवां अभिलेख किससे है? तो तीर्थ यात्रा से। क्या अशोक को जो तीर्थ यात्रा था, अशोक जो तीर्थ यात्रा किए थे, क्या तीर्थ यात्रा किए थे, उसका अभिलेख, उसका जो वर्णन है, उसका इतिहास है, वो हमको सातवां और आठवां अभिलेख के, अशोक के सातवां और आठवां शिलालेख से पता चलता है कि वे कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किए थे। उनका तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां अभिलेख में है। उसके बाद आता है 13वां। क्या 13वां में क्या है कि क्या उनका हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, उसका चर्चा केवल अभिलेख में है। केवल शिलालेख में 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन, अशोक को कलिंग युद्ध कब किए थे, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, वो सारा बातों पर चर्चा कौन शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पिछला वीडियो देखिए। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वो सारा पिछला वीडियो देखिएगा। अगर मौर्य वंश पढ़ना है तो मौर्य वंश को जो सारा वीडियो था, मौर्य वंश अगर आपका अधूरा है, मौर्य वंश पूरा कंप्लीट नहीं है आपका, तो मौर्य वंश का जो सारा वीडियो है वो लाइन बाय लाइन पढ़िए तो पूरा मौर्य वंश समझ में आएगा। हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, मौर्य वंश की वीडियो है। आज क्या आज भाग 2 है। क्या भाग 2 है और लगभग एक वीडियो आ रहेगा जो मौर्य वंश की प्रशासन के बारे में रहेगा। क्या प्रशासन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में रहेगा अगला वीडियो में। क्या अगला वीडियो में फिर क्या है कि 13वां अभिलेख में क्या है कि कलिंग युद्ध और उनका हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था
उसका चर्चा 13वां शिलालेख में है। उसके बाद क्या कहा है कि लोक कला, क्या लोक कला में भक्ष और भक्षनी की मूर्ति की चर्चा, क्या लोक कला में भक्ष और भक्षनी की मूर्ति की चर्चा। उसके बाद क्या है गुहालेख, क्या गुहालेख, गुहालेख में क्या है कि अशोक के द्वारा, क्या अशोक के द्वारा आजीविकों का निवास स्थान, क्या आजीविकों का निवास स्थान कहा बराबर की पहाड़ियां, कहा बराबर की पहाड़ियां, देखिएगा गया के नजदीक है बराबर की पहाड़ियां, वहां बताया गया है कि वहां आजीविकों का निवास स्थान था। किसके द्वारा बताया गया है? अशोक के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बताया गया है कि आजीविकों का निवास स्थान बराबर की पहाड़ियां था। किसमें बताया गया है? तो गुहालेख में। किसमें? गुहालेख में। उसके बाद क्या कि दशरथ के द्वारा, क्या दशरथ के द्वारा नागार्जुन की जो पहाड़ियां हैं उसको में गुफा का निर्माण करवाया गया था आजीविकों को रहने के लिए। आजीविकों को रहने के लिए दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियां में गुफा का निर्माण करवाया था। किसके रहने के लिए? आजीविकों की रहने के लिए। उसके बाद क्या है कि राजप्रसाद, क्या राजप्रसाद जो है 80 स्तंभों वाला पत्थर एवं लकड़ी का बना हुआ, क्या जो राजप्रसाद था 80 स्तंभ का पत्थर एवं लकड़ी से बनाया हुआ था। उसके बाद क्या था कि अशोक का धर्म, क्या अशोक का धर्म, अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। अशोक जो धर्म की नीति अपनाया था उसमें सभी धर्मों का सार था। क्या सार? देखिए सार संग्रह का मतलब क्या होता है? क्या सार संग्रह हम लोग देखते हैं माने सभी धर्मों का यहाँ पर ही निचोड़ था। क्या उसको निचोड़ कहेंगे? हाँ, ये क्या अशोक का जो धर्म की नीति था, क्या जो धर्म की देखे थे हम लोग कि कलिंग युद्ध के बाद, किसके? कलिंग युद्ध के बाद जो धर्म की नीति अपनाए थे तो उस धर्म की नीति में जितना जो धर्म है, क्या जो जितना जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सारे धर्मों का सार है, सार संग्रह यानी उसका निचोड़ है जो अशोक की धर्म की नीति में था, जो नैतिकता पर आधारित था। क्या नैतिकता, जीवन की नैतिकता, जीवन की नैतिकता पर अशोक की धर्म की नीति था। क्या धर्म की नीति था। उसके बाद धर्म यात्रा, क्या धर्म यात्रा के बारे में भी 2 ठमा से क्वेश्चन पूछता है। क्या धर्म यात्रा से भी कि 10वें वर्ष वो कहाँ गए थे? तो 10वें वर्ष जब धर्म यात्रा कर रहे थे, अशोक जब धर्म यात्रा कर रहे थे तो वो 10वें वर्ष बोधगया घूमने गए थे। कहाँ गए थे? बोधगया गए थे 10वें वर्ष। और 20वें वर्ष को कहाँ गए थे? रूमनदेई। कहाँ? रूमनदेई। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 10वें वर्ष अशोक जो धर्म यात्रा कर रहे थे वो 10वें वर्ष कहाँ गए थे? तो बोधगया। और 20वें वर्ष रूमनदेई। कहाँ? रूमनदेई। तो लास्ट में क्या होता है? अशोक जो है वो धर्म प्रचार, क्या अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा, कौन? पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। कहाँ? श्रीलंका भेजे थे अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो में हम लोग को ठीक ढंग से याद हो जाए। आइए, क्या मौर्य वंश, मौर्य वंश में हम लोग देखे थे लास्ट में जब देखे थे अभिलेख, क्या अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं शिलालेख पढ़ते हैं। शिलालेख कौन कौन भाषा में, जो अशोक का शिलालेख था वो कौन कौन भाषा में लिखा गया था? तो खरोष्ठी, कौन? खरोष्ठी, ब्राह्मणी, अरमाइक और ग्रीक। कौन कौन? ब्राह्मणी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में अशोक को शिलालेख को लिखा गया था। आइए जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या था कि पशु बलि को निंदा कहा गया था कि पशु को बलि नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में निंदा व्यक्त किए थे, वो पहला शिलालेख था। उसके बाद उस क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। चौथा शिलालेख, क्या चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति कौन सा शिलालेख में था? तो चौथा शिलालेख में। और 5वां शिलालेख में क्या है? तो 5वां शिलालेख में है कि जो धर्म, क्या
धर्म महामात्रों की नियुक्ति, क्या धर्म महामात्रों की पात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां शिलालेख में है। किसमें? 5वां शिलालेख में। और 7वां और 8वां में क्या है? तो 7वां 8वां में अशोक जो है तीर्थ यात्रा किए थे। क्या तीर्थ यात्रा किए थे, उसका उल्लेख, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? 7वां और 8वां अभिलेख में। उसके बाद 13वां में पूछता है, 13वां में पूछता है क्वेश्चन क्या कि कलिंग युद्ध के बाद धर्म, क्या उनका धर्म नीति अपनाए थे। धर्म नीति अपनाने, उनका जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसी समय उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो धर्म की नीति अपनाए थे। तो कलिंग युद्ध धर्म की नीति का चर्चा पूछेगा तो 13वां शिलालेख। क्या 13वां शिलालेख एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। ये बस मात्र हम 14 में 5 गो शिलालेख बताया। 13वां में क्या कलिंग युद्ध, क्या कलिंग युद्ध और अब किसका हृदय परिवर्तन का चर्चा था। और 7वां और 8वां अभिलेख में क्या था? तीर्थ यात्रा, जो अशोक तीर्थ यात्रा किए थे उसका चर्चा। 5वां में क्या? 5वां में हम लोग देखेंगे तीर्थ महापात्रों की नियुक्ति। और चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला में पशु बलि की निंदा। उसके बाद क्या है? लोक कला, भक्ष एवं भक्षनी की हम लोग चर्चा किए। उसके बाद गुहालेख में क्या कहा गया है? अशोक क्या कहा है कि आजीविकों का निवास स्थान बराबर की पहाड़ियां बताए हैं। किसमें? बराबर की पहाड़ियां। उसके बाद क्या है कि जो दशरथ थे, क्या दशरथ जो थे वो नागार्जुन की गुफा, क्या नागार्जुन की पहाड़ियां था, वहां गुफा का निर्माण करवाए थे। क्या गुफा का निर्माण करवाए थे। और राजप्रसाद द्वारा 80 स्तंभ बनवाया गया था जो लकड़ी और पत्थर का था। क्या पत्थर और लकड़ी का था। अशोक ने धर्म, क्या अशोक ने धर्म की जो नीति अपनाया था वो सभी धर्मों का सार था। क्या था? सभी धर्मों का सार था, यानी सभी धर्मों का एकजुटता था उसमें। और उसमें नैतिकता था, जीवन की नैतिकता पर आधारित था अशोक का धर्म। उसके बाद क्या था कि अशोक जो धर्म यात्रा कर रहे थे वो अपने 10वें वर्ष कहाँ गए थे? तो बोध गया गए थे। और 20वें वर्ष रूमनदेही गए थे। कहा? रूमनदेही गए थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लास्ट में क्या कि वो अपना धर्म प्रचार के लिए अपना बेटा बेटी को भी भेजे थे। क्या अपना बेटा बेटी को भी भेजे थे। और अपना बेटा अशोक अपना बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। और इसके आगे का क्रम जो है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके जितना से ज्यादा वीडियो से शेयर करें। धन्यवाद।